क्या तुम्हें 2012 का टाइम याद है? लोग पावलो की तरह पागल हो रखे थे कि भाई ये क्या हो गया, एवेंजर्स असेंबल हो गई, एक नंबर मजा आ गया। और उसके बाद भाई उस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, उफ भाई क्या पोस्ट क्रेडिट सीन था। दिमाग फट के हाथ में आ गया था भाई जब इस कच्चे बैंगन को देखा था। जो कच्चा बैंगन थोड़ी देर बाद जाके पक भी जाता है, बट दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत जोर से घूम रहा था कि भाई इस कच्चे बैंगन का आखिर भरता कौन बनाएगा। दिमाग में पहले किसी पोस्ट क्रेडिट सीन को देख के ब्लंडर हो जाता था, ऐसा हो जाता था कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, आगे छोड़ो, उससे आगे का बताओ। अब तुम खुद मुझे एक चीज याद करके बताओ, ऐसा थ्रिल तुमने लास्ट टाइम कौन सी मार्वल की मूवी से लिया था? अब देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ है। तुम ठीक हो, मार्वल का मूड नहीं है। और पता नहीं भाई लास्ट 2-3 साल से मार्वल को क्या ही हो गया है। और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों भाई मार्वल का मूड नहीं है अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन देने का, और आखिर कब जाके इनका मूड बनेगा। I mean, ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है पर तुम मेरी बात समझ गए, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट वेंट रॉन्ग विद मार्वल पोस्ट क्रेडिट सीन्स। अब किसी भी प्रॉब्लम का इलाज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, नहीं तभी तो तुम उसका इलाज करोगे, राइट? और हमारा इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट यही है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। तो ये बीमारी या प्रॉब्लम जो भी कह लो, ये भाई एंड गेम के बाद स्टार्ट हुई। या तो मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट के नाम पे भाई किसी और मूवी का ट्रेलर इसमें चिपका दो, या फिर किसी नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसको हम जानते नहीं, एकदम रैंडम कैरेक्टर है रैंडम यूनिवर्स का, उस बंदे को पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दो। मार्वल में ये लास्ट कुछ सालों से बहुत हो रहा है। तुम एज अ व्यूअर बताओ, क्या तुम्हें सीरियसली जानना है कि पॉपा पिज्जा ने मूवी के एंड में अपने आप को मारना बंद किया या नहीं? खुद से पूछो, मेरे को तो नहीं जानना। क्योंकि कोई सेंस थी ऐसे किसी पोस्ट क्रेडिट सीन की या फिर और किसी भी पोस्ट क्रेडिट सीन की जो हमने लास्ट कुछ सालों में देखा है आफ्टर एंड गेम? इक्के दुक्के प्रोजेक्ट्स के अलावा आई डोंट थिंक सो तुम मेरे साथ इस चीज में डिसएग्री कर सकते हो। या तो मूवी बहुत अच्छी बना देंगे और पोस्ट क्रेडिट के नाम पे भाई कुछ भी डाल देंगे, या तो मूवी ही बहुत खराब होगी एंड भाई पोस्ट क्रेडिट के दम पे ही उस मूवी को चलाने का पूरा ट्राई किया जाएगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, सब भसड़ मची हुई है। तुमको मेरे को क्या भाई, मुझे लगता है कई चीजें तो मार्वल को खुद समझ नहीं आ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। जिन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए हम बावले हुए फिरते थे, आज के टाइम पर वो पोस्ट क्रेडिट सीन काइंड ऑफ एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हो रहा है और ये है मेन प्रॉब्लम। इसका मतलब है जो एक ही चीज की वजह से हुआ है, जिस चीज का नाम है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। 2008 से लेकर 2019 तक टोटल 3 फेज थे। 3 फेज में टोटल 23 प्रोजेक्ट्स थे और 23 की 23 मूवीज थी। और ये 23 प्रोजेक्ट्स भाई 2008 से लेकर 2019 के बीच में आए, मतलब अराउंड 11 साल के आसपास लेके पकड़ लो। अब तुम इस 2008 से लेकर 2019 तक के किसी भी प्रोजेक्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन उठाकर देख लो, स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती हुई लगती है। ऐसा नहीं लगता कि एक स्टोरी का थोड़ा इधर बता दिया, एक स्टोरी का थोड़ा इधर बता दिया, ना, स्टोरी आगे बढ़ती हुई फील होती है। उस टाइम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स इतने ज्यादा अच्छे तरीके से बने थे कि उन पोस्ट क्रेडिट सीन्स को आज भी यूज करा जा रहा है। अब हम आते हैं 2019 से लेकर भाई 2025 तक के सारे प्रोजेक्ट्स पे। 2019 से लेके भाई 2025 अराउंड 5-5.5-6 साल हो गए। अब 2019 से लेके 2021 के बीच में कुछ खास नहीं आया। 2021 से लेके 2022 में 8 वेब सीरीज, 7 मूवीज और एक हॉलीडे स्पेशल आई है, विच इज अराउंड 16 प्रोजेक्ट्स। 2008 से लेकर 2019 में 11 सालों में 23 प्रोजेक्ट आए थे। 2021 से लेके 2022 के अंदर ही भाई 16 प्रोजेक्ट्स आ गए, 23 के आधे से भी ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि इस टाइम में जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए वो सारे के सारे ही खराब थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे भी थे, बट अभी यहाँ पे बात पोस्ट क्रेडिट सीन्स की हो रही है। पोस्ट क्रेडिट सीन इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स की भाई कुछ खास है, बाकी किसी के भी नहीं है, जो कि सिंपली क्वांटिटी के इतना ज्यादा होने की वजह से हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में जो 2021 से लेके 2022 के बीच में आई हैं, उनमें स्पेस बची ही नहीं कुछ और डालने की, क्योंकि क्वांटिटी ही इतनी ज्यादा थी। तो कई प्रोजेक्ट्स में तो फॉर श्योर पोस्ट क्रेडिट सीन्स का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया और कुछ भी डाल दिया गया। मार्वल का सारा फोकस भाई प्रोजेक्ट्स पे रह गया
दिया एंड अपने पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल अनाथ हो गए, जो चीज आगे जाके मार्वल को भी समझ आई, बिकॉज सारे प्रोजेक्ट्स ने भाई एवेंजर्स एंड गेम के बाद एवेंजर्स एंड गेम जैसा परफॉर्म नहीं किया। फिर आया साल 2023 से लेकर 2024 का। अब 2023 से लेकर 2024 के अंदर प्रोजेक्ट्स थोड़े कम हो गए, 6 वेब सीरीज, 1 स्पेशल और 3 मूवीज। अगेन इक्का दुक्का प्रोजेक्ट ही अच्छे थे और बाकी प्रोजेक्ट क्यों थे, किस लिए थे, आई डोंट नो। फेयर इनफ, आपने क्वांटिटी पे थोड़ा काम किया बट क्वालिटी पे भी काम करना था, बिकॉज इस साल हमें मिली दी मार्वल्स एंड भाई एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया जैसी कमाल की मूवीज, जिनकी स्क्रिप्ट भाई पता नहीं कौन सा नशीला पदार्थ लेने के बाद लिखी गई थी और उल्टा सोच रहे थे तगड़े से पोस्ट क्रेडिट सीन डाल देते हैं आखिरी में। भाई पोस्ट क्रेडिट सीन के दम पे तो मूवी चली जाएगी, क्या काम रह गया भाई इस कैंग वाले पोस्ट क्रेडिट सीन का। कैंग की डायनेस्टी तो भाई डूम्सडे हो गई, अब कौन से प्रोजेक्ट का नाम चेंज करने की सोची है। इन सारी चीजों की वजह से हुआ एक बड़ा फेल, जिसके साथ ही आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या से क्या हो गया बेवफा। अब देखो, फेल होना बुरा नहीं होता है एंड फेल होने के बाद पास होने वाले कोई तो मार्वल कहते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्वल ने प्लान तो चेंज कर लिया बट क्वांटिटी को कम करने के साथ क्वालिटी पे फोकस करना भूल गए। अब मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ उस पर मुझे गाली पड़ेगी पर मैं फिर भी बोलूंगा। डेडपुल एंड वुल्वरीन भाई मैं मान गया कि अच्छी थी, अच्छे कैमियोज थे भाई, अच्छे एक्शन सीक्वेंस थे, बहुत तगड़ी कॉमेडी थी, पर खुद से पूछो कि वुल्वरीन को जिंदा करने के अलावा इस मूवी में ऐसा क्या सिग्निफिकेंट हुआ जो फर्दर ग्रेटर एमसीयू के लिए भाई कुछ पोटेंशियल पुट करता है। और इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना कि ये पूरे साल में सिर्फ एक मूवी आई थी। स्टोरी कहां से कहां बढ़ती है। डेडपुल एंड वुल्वरीन भाई मेन यूनिवर्स में आ गए? नहीं। किसी और कैरेक्टर के बारे में कोई और स्टोरी पता चली? नहीं। वुल्वरीन के जिंदा होने के अलावा इस मूवी में और कुछ हुआ? नहीं। इस मूवी का विलन भाई विलन फील नहीं हो रहा है। दो X-23 और भाई दो वुल्वरीन एक ही टाइमलाइन पे एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। भाई भसड़ थी पूरी मूवी। स्टोरी को हुआ क्या, कहीं राख है कहीं धुआं। एटलीस्ट भाई कुछ भसड़ करके इन दोनों को मेन यूनिवर्स में तो भेज देते, मैं मूवी को वर्थ मान लेता, क्योंकि स्टोरी कहीं तो बढ़ी, कहीं से शुरू हुई तो कहीं तो पहुंची। यहाँ पे बस वुल्वरीन जिंदा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। और अगर अब ये सारी भसड़ करने के बाद अपने टॉपिक पे वापस आ जाए तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। उफ भाई क्या पोस्ट क्रेडिट सीन था। मुझे बहुत उत्सुकता थी जानने की कि जॉनी स्टॉर्म ने वो चीजें बोली थी कि नहीं बोली थी। मैं तो धन्य हो गया ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन देख के। थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा जानना है भाई कि दो वुल्वरीन एक ही रियलिटी में है, तो भाई उन दोनों वुल्वरीन और X-23 का क्या होगा। मुझे तो ये जानना है कि जॉनी स्टॉर्म ने क्या बकवास की थी। ये मूवी पूरे साल का कोटा थी भाई अपने मार्वल मूवीज के डिपार्टमेंट से। पूरे साल में एक मूवी आई और वो एक मूवी भी भाई स्टोरी को कहीं लेके नहीं गई। एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं मिल सकता क्या भाई? बस एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन। इस चीज से यार ऐसा लगता है कि वो पोस्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट को सीरियसली इग्नोर कर रहे हैं, जो ले आता है हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड वो है दे डोंट केयर एनीमोर। इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी जिनकी वर्थ भाई कई कंपनियां मिलकर एक साथ पूरी नहीं कर सकती, उनको क्या सीरियसली पता नहीं चल रहा होगा कि उनका पोस्ट क्रेडिट का डिपार्टमेंट हिला जा रहा है? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है? क्या अब वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स को सीरियसली अपनी प्रायोरिटी भी कंसीडर करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस जिसे पता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का भाई पूरा चलन ही उन्होंने स्टार्ट किया है, वो इतनी बड़ी गलती अपने सबसे बड़ी आईपी के साथ नहीं कर सकता। अब देखो, इस चीज के दो आंसर हो सकते हैं। पहला, मार्वल भाई फुल पैसे कमाने के मोड में आ गया है, कंटेंट गया तेल लेने, हम जबरदस्ती बनाएंगे, जान के स्टूडियो की धज्जियां उड़ाएंगे एंड भाई मोर फोकस करेंगे पैसा कमाने पे, जो कि लेट बी ऑनेस्ट होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि मार्वल ऐसा है नहीं। क्योंकि भाई 2008 से लेके अब तक मार्वल भाई अपने फैंस के लिए फैन सर्विस करता ही रहता है, और अगर किसी प्रोडक्शन हाउस कंपनी का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पे होता है तो वो ये चीज सबसे पहले भूलते हैं, फैन सर्विस करना। अब अगर मार्वल ये भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा तो आखिर मार्वल कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है, जो ले आता है हमें अपने सेकंड आंसर पे और इस वीडियो के आखिरी पॉइंट पे। दे आर प्लानिंग समथिंग वेरी वेरी बिग। अभी हम इस सारे सिनेरियो को एक तरफ से देख रहे हैं, पर क्या हो अगर दूसरे तरफ की स्टोरी कुछ और ही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हर चीज का एक ग्रोथ कर्व होता है, तुम्हारे बिजनेस का, तुम्हारी लाइफ का, हर चीज का एक ग्रोथ कर्व होता है जो ऊपर नीचे जाता रहता है, और ये चीज चलती रहती है। सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं तो कोई दिन बहुत अच्छा होगा एंड कोई दिन बहुत ही बकवास जाएगा, और ये चीज कंपनीज के साथ भी होती है। इस ग्रोथ कर्व में वो भी आती है, और मार्वल का इस ग्रोथ चार्ट से एक पुराना ही नाता है। आयरन
आयरन मैन 1 बहुत अच्छी चली, कैप्टन अमेरिका 1 नहीं चली, थॉर 1 नहीं चली, उसके बाद आयरन मैन 2 फिर चल गई, फिर एवेंजर्स फिर चल गई, और ऐसे ही करते करते इनका एक ग्रोथ चार्ट कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर चलता ही रहता है। अब ये फालतू सी बात तुम्हें बताने का क्या पॉइंट हुआ, और इससे मार्वल आखिर कैसे अपना कमबैक करेगा? समझो, अगर तुम्हारे चार्ट में चीजें ऊपर जा रही है एंड चार्ट में चीजें नीचे आ रही है तो तुम्हारा बिजनेस अलाइव है। ये काइंड ऑफ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। इन सारी की सारी चीजों ने हमें एक इमोशन से बांध रखा है। अब मार्वल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है भाई, उन्हें पता है वो कैसे पोस्ट क्रेडिट सीन चूज कर रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे हैं, उन्हें ये सब पता है एंड वो ये सारी चीजें शायद जान के कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एंड गेम के बाद वो बवाल वापस करना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड उन्हें ये भी पता है कि भाई इस स्केल को वापस रास्ते पे लाने के लिए क्या करने की जरूरत है, और वो रास्ता है आरडीजे, डॉक्टर डूम और सीक्रेट बॉस जैसी लौती चीजें हैं जो सीरियसली मार्वल को एंड गेम से भी एक लेवल ऊपर रख सकती है। एंड आई स्ट्रांगली थिंक कि इसके बाद भाई ये ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाएगा टिल भाई सीक्रेट वॉर्स वाला सारा सिनेरियो खत्म ना हो जाए, एंड अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन भी भाई शायद बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसे ही हो, बाकी पता चल ही जाएगा क्योंकि ज्यादा दिन अब बच्चे नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है मार्वल हमें कब अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन देना स्टार्ट करेगा। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके भाई ये बात मुझ तक पहुंचाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में ही दिल पे हाथ रख के ये चीज सच्ची सच्ची बताओ।